शुक्रवार को उड़ीसा में बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद कई लोगों की मौत हुई तो कई घायल हो गए। कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया और न जाने कितने परिवार उजड़ गए। इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिसने दिल को छू लिया। लेकिन इस घटना के बाद से हर किसी के मन में है वो ये है सवाल कि इसका कारण क्या था, हादसे होने की वजह क्या थी और क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहे हैं। आए दिन हर कोई इस पर अपनी अलग ही थ्योरी पेश करता है, लेकिन रेल मंत्री ने इस घटना की सही वजह बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए, जिस दौरान उन्होंने ट्रेन हादसे से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन्हीं में से एक खुलासा ये भी था कि ट्रिपल ट्रेन हादसे की वजह कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल सिस्टम फेलियर है। वहीं रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा भी इसे साजिश की बात कह रही हैं। लेकिन रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है, ये काम कैसे करता है और उड़ीसा हादसे में किसी साजिश की कितनी संभावना है, इसको ऐसे समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रैक और ट्रेनों के बीच ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये एक तरह से ट्रेनों को सेफ पैसेज मुहैया कराता है जिससे ट्रेनों में टक्कर ना हो। आमतौर पर सिग्नल या डबल रेलवे ट्रैक होते हैं, लेकिन स्टेशनों या हॉल्ट पर इनकी संख्या 5 से 10 गुना हो जाती है। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के सहारे यह तय होता है कि उसे किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। वहीं अगर पॉइंट की बात करें तो ये एक तरह का स्विच होता है जो ये तय करता है कि कोई ट्रेन ट्रैक पर कब सीधे चलेगी और कब इसका ट्रैक बदल जाएगा। ये अलग अलग दिशाओं में जाने वाली 2 पटरियों के डायवर्जन पॉइंट पर निर्भर होता है। यानी जब एक बार तय हो जाता है कि ट्रेन को इस दिशा में जाना है तो यह पॉइंट लॉक हो जाता है। जब एक ट्रेन चली नहीं जाती है तब तक यह लॉक नहीं खुलता है। स्टेशन में कंप्यूटर स्क्रीन पर इस पूरे सिस्टम की निगरानी होती है। इसमें स्टेशन लेआउट का पूरा व्यू, ट्रैक पर ट्रेनों का रियल टाइम मूवमेंट, सिग्नल्स और ट्रैक का पॉइंट किस दिशा में है, सब कुछ दिख जाता है। इसी वजह से इस बात की आशंका है कि किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। लेकिन क्या इंसानी दखल के बिना इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी मुमकिन है? तो इसे ऐसे समझते हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने इंटरलॉकिंग सिस्टम को फेल सेफ बताया है। यानी अगर यह सिस्टम फेल हो जाता है तो सभी सिग्नल रेड हो जाएंगे और सभी ट्रेनों का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। इस तरह की गड़बड़ी का मामला 10 लाख में से एक बार होता है। इस तरह की सिग्नलिंग फेलियर बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के पॉसिबल ही नहीं है। स्टेशन मैनेजर या असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ही इसे ऑपरेट करते हैं। इन सब जानकारी के बावजूद दोनों पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अगर इसमें उनका कोई हाथ है तो ऐसा करने के पीछे उनकी क्या वजह रही होगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।